एक गहरी और सन्नाटे से भरी रात थी। गांव के पास वाले जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग कहते थे कि वहां रात को मौत का साया घूमता है। उस जंगल में कई लोग गुम हो चुके थे और जो लौटकर आए उनकी आंखों में डर साफ नजर आता था। रवि, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ पुराने लोगों की गढ़ी हुई बातें हैं। एक रात रवि ने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वह उस जंगल में अकेले जाएगा और मौत के साये की सच्चाई जानकर वापस आएगा। रात के 2 बजे रवि एक लालटेन और एक छोटी सी छुरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव उसकी बहादुरी को देखकर दंग था, लेकिन कुछ लोग डर भी रहे थे कि शायद यह उसकी आखिरी रात हो। जंगल में कदम रखते ही रवि को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी का आभास हो रहा था। लेकिन रवि बेखौफ आगे बढ़ता गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही रवि को एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा सांप लिपटा हुआ था, लेकिन जैसे ही रवि पास पहुंचा, सांप गायब हो गया। यह देखकर उसका दिल थोड़ा घबराया, लेकिन वह खुद को संभालते हुए अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर अजीब से चित्र बने हुए थे, जो किसी पुराने काले जादू की तरफ इशारा कर रहे थे। एक कोने में एक बंद दरवाजा था, जिससे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रवि ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। उस बूढ़े आदमी ने रवि को देखकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम मौत के शिकंजे में हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने बताया कि वह कभी इस गांव का तांत्रिक था, जिसने अमरता पाने के लिए इस जंगल को अपनी बलि की जगह बना दिया था। हर पूर्णिमा की रात वह किसी व्यक्ति की आत्मा को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। रवि ने समझ लिया कि यह आदमी गांव में गायब हुए लोगों का जिम्मेदार है। उसने बूढ़े तांत्रिक को रोकने का फैसला किया, लेकिन तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। रवि ने अपनी छुरी निकाली और तांत्रिक की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, तांत्रिक हवा में गायब हो गया और उसकी जगह पर एक विशाल काला धुआं फैल गया। उस धुएं से डरावनी आवाजें आने लगीं। रवि ने अपनी लालटेन की रोशनी से धुएं को भगाने की कोशिश की। तभी उसे हवेली के कोने में एक पुरानी किताब मिली। उसने किताब को खोला और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्र पढ़ते ही धुआं गायब होने लगा और हवेली की दीवारें टूटने लगीं। अचानक तांत्रिक चीखते हुए सामने आया और बोला, नहीं, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। हवेली पूरी तरह से गिरने लगी और रवि ने अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश की। आखिरकार वह बाहर पहुंचा, लेकिन पीछे पलटकर देखा तो हवेली और तांत्रिक दोनों गायब हो चुके थे। रवि ने गांव पहुंचकर सबको यह बात बताई। गांव वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जंगल में अब कोई डरावनी घटना नहीं हो रही, तो सब समझ गए कि रवि ने सच में कुछ बड़ा काम किया है। उस दिन के बाद से गांव में शांति लौट आई, लेकिन रवि को अब भी कभी कभी उस तांत्रिक की डरावनी आंखें और हवेली का अंधेरा याद आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।